हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ऐसे आइटम के साथ, ऐसे कंपोनेंट के साथ जो हम अक्सर नहीं करते हैं। तो क्या है वो तो आज हम चर्चा करेंगे ही। वो है सबसे पहले इंडिया विक्स। सबसे पहले इंडिया विक्स को समझिएगा। इंडिया विक्स है क्या? इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स ये बताता है कि बाजार के अंदर उतार चढ़ाव यानी कि वोलेटिलिटी किस मात्रा में रहने वाली है। आज इस वोलेटिलिटी इंडेक्स में काफ़ी समय के बाद तकरीबन 10% की बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पर एक इंडिकेशंस क्या होते हैं इस इंडिया विक्स के बढ़ने के। अक्सर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ जाते हैं और बाजार का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, यानी कि मंदी करने वाले लोग अक्सर जो है थोड़ा सा एग्रेसिव माने जाते हैं और बाजार में ऊपर के मूव और नीचे के मूव दोनों साइड से मूव काफ़ी तेज़ी से आने की संभावना रहती है। तो इंडिया विक्स काफ़ी समय के बाद 10% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाता हुआ आज नजर आया। अब बात करते हैं कल के एनालिसिस में। कल के एनालिसिस में हमारी चर्चा थी कि बाजार फ्लैट खुलेंगे या थोड़ा सा पॉजिटिव खुलेंगे, यानी कि गैप अप खुल सकते हैं स्लाइटली या जो है नॉर्मल आपको फ्लैट खुलते हुए नजर आएंगे। और ये हमारा रुख बिल्कुल क्लियर था कि बाजार खुलेंगे लेकिन बाजार पॉजिटिव बंद नहीं होंगे और बाजार में एक नेगेटिव रुख देखने के लिए मिलेगा। और ये मैंने आपके साथ जो थर्सडे का जो आज सेशन हुआ है, ये मैंने आपके साथ जो वीकेंड वाली वीडियो थी उसमें भी चर्चा की थी। और कल, क्योंकि देखिएगा जब ट्रेड होते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आती है, और फिर जो कल की वीडियो थी उसमें भी हमने सेम चर्चा की थी। तो ये जो है आज बाजार में एक गिरावट का रुख रहा और हम जो एंटिसिपेट कर रहे थे उसी तरीके से बाजार ने काम किया। अब मैं बाजार की साइकोलॉजी की बात करता हूँ आज आपके साथ। देखिएगा, जितने लोगों ने मंदी कर रखी थी, जो पोजिशनल ट्रेडिंग मंदी करने वाले जो प्लेयर्स थे, जो पोजिशनल, मैं इंट्राडे वालों की बात नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो पिछले 2-3 महीने में रहा है, तो मंदी करने वाले लोगों ने अपनी जो पोजीशंस है आज पोजीशन साइजिंग घटाई है। अगर आप में से जितने भी लोगों ने मंदी कर रखी थी और उन्होंने जो पोजीशन साइजिंग घटाई है, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और ये पोजीशन साइजिंग इसलिए घटाई है कि भाई बाजार बार बार यहाँ से टर्न कर जाता है, तो जो लोग मंदी में बैठे रहते हैं तो फिर उनको प्रॉफिट उतना नहीं होता है जितना कि पोजीशंस बराबर रखने की वजह से होता है। तो मुझे लगता है कि आज का जो ट्रेड था तो बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको छोड़ दो, तो जो रिटेलर्स हैं जो मंदी में बैठे थे उन्होंने एक प्रॉफिट भी बुक किया होगा ऊपर से। हो सकता है कुछ लोगों की पुरानी पोजीशंस चल रही हों, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पोजीशन साइजिंग कम की होगी। लेकिन पोजीशन साइजिंग कम इसलिए की कि भाई ठीक है, बाजार यहाँ से बार बार टर्न करने के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ से जो टर्न करने का चांसेस रहता है, तो ये वास्तव में साइकोलॉजी है। लेकिन इंडिया विक्स ये बता रहा है कि बाजार में अभी और घबराहट बढ़ सकती है। ये तो पहला इंडिकेशंस है। दूसरा, हमने देखा कि भाई इंडिया विक्स की वजह से जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं, तो आज वो बढ़े भी। लेकिन सबसे खास बात आज रही निफ्टी। बैंक निफ्टी में नहीं रही। आज मैंने निफ्टी स्क्रीन पर इसीलिए पहले लगाया कि निफ्टी में आज क्या रहा खास। निफ्टी सुबह बाजार खुले, फ्लैट खुले, फिर पॉजिटिव खुले, फिर धीरे धीरे फ्लैट हुए, फिर नीचे की तरफ आए, फिर दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन फिर देखिएगा एक ट्रेंडिंग मार्केट निफ्टी के अंदर रही, और हालांकि एक लास्ट के समय पर 10-15 मिनट पहले पुल बैक आया। अदरवाइज आप देखें निफ्टी ने 1 वे फॉल आज दिया। तो जनरली जब इस तरीके की डायरेक्शन मार्केट होती है तो 1 या 2 दिन और इस तरीके के मूव्स मिल जाया करते हैं। अब ये तो थी बात यहाँ पर निफ्टी की। अब निफ्टी बैंक में देखिएगा वहाँ पर भी गिरावट थी, लेकिन निफ्टी बैंक संभलने की बीच बीच में कोशिश कर रहा था और निफ्टी के सामने कम गिरावट थी। तो ये भी जो है, लेकिन बाद में जब निफ्टी में एक सिग्निफिकेंट सेल ऑफ जो है होता रहा, क्योंकि मैं सिग्निफिकेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि वैसे तो सेलिंग कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से तेजी के मूड में बाजार था
तो वहाँ पर 1% की गिरावट भी मतलब मंदी वालों के लिए तो काफ़ी बड़ी जो है राहत थी। और यहाँ पर क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो बहुत सारी मंदी की पोजीशंस कट भी गई होंगी। अगर ये मंदी नहीं होती तो मंदी वाले प्लेयर फिर लेके जाते मंदी ज़्यादा पोजीशंस। तो देखिएगा मंदी वालों ने शायद काफ़ी पोजीशंस अपनी हल्की करी हैं, बट यहाँ पे हल्की करी हैं, और जो बुल्स हैं उन्होंने तो भाई सब दब के और तो पोजीशंस तेजी की बनाई होंगी। अब मुझे लग रहा है कि बड़ा प्लेयर ही जो है यहाँ पर बाजार को या तो साइडवेज रखेगा या बाजार जैसे ही राइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी कल ही हमारा जो आउटलुक है वो साइडवेज है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे जो शेयर्स हैं जिसमें जबरदस्ती माल बेचा है वहाँ पे एक रिलीफ रैली जो है टाइप आ सकती है, स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, जहाँ पर आज एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमने देखा। और एचडीएफसी बैंक में तो पोजीशनल पूरे में आज का सेल ऑफ नहीं है ज़्यादा, लेकिन एचडीएफसी बैंक में क्या पूरे जो महीने की सेलिंग थी वो काफ़ी जबरदस्त रही। अब निफ्टी आज 19,523 पर बंद हुआ है। 19,523 तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास की कमजोरी आज रही, और ये जो कमजोरी है वो 1% के आसपास बैठती है। निफ्टी जब आज खुला तो 19,761 पर खुला, 19761, और कल का क्लोज था 19716, तो वहां से तकरीबन 40-50 पॉइंट ऊपर। फिर उसके बाद आज का हाई भी लगाया केवल 5 पॉइंट ऊपर, और फिर वहीं खुलते के साथ सेलिंग शुरू हो गई। फिर एक बार पुल बैक करने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी अपने आप को नहीं संभाल पाया। और आज निफ्टी पर जो पूरा चार्ट है, आप जो भी चार्ट देख रहे हैं, जो कैंडल स्टिक चार्ट आपके सामने है, उस पर आपने इस पूरे कैंडल पर देखिए सबसे बड़ी रेड कैंडल कहाँ पर है। आप कहेंगे सर ये वाली है, नहीं, आज वाली जो कैंडल है वो सबसे बड़ी है, यानी कि बाजार ऊपर भी गया और वहां से एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला। अब ये जो सेल ऑफ है निफ्टी में, निफ्टी की कैंडल काफ़ी कमज़ोर हो गई है आज, और एक समय तो 19,500 को भी तोड़ दिया था, जबकि 19,550 पर एक बहुत ही अहम सपोर्ट थी। तो अब 19,550 से लेके 19,600 के बीच का जो दायरा है वो एक रेजिस्टेंस रहेगा। हमें लग रहा है कि एक बार उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने दोबारा जाए बाजार, लेकिन वहाँ पर शायद पार ना कर पाए। 19,630 तक भी जा सकता है, लेकिन वहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर देख सकता है। निचले लेवल्स पर जो है मल्टीपल सपोर्ट एरियाज है, तो कल के लिए हमारा जो व्यू है वो एक इस तरीके का व्यू है कि बाजार शायद अगर नीचे जाते हैं तो जो है साइडवेज होने के चांसेस हैं, ऊपर जाते हैं तो भी ऊपर से जो है स्लिप होके फिर कहीं बीच में एवरेज के आसपास आने की कोशिश करेंगे। तो कल का जो हमारा व्यू है वो डायरेक्शन कम है। हालांकि हो सकता है अगर सुबह अगर गैप डाउन खुल जाए बाजार, तो जहाँ खुलेगा या तो वहीं उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा या एक पुल बैक कर सकता है। और अगर फ्लैट खुलेगा तो मुझे लगता है कि फिर 50-60 पॉइंट का ऊपर का मूव और 50-60 पॉइंट नीचे का मूव, यानी कि कल हम एक डायरेक्शंस की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे एरिया के अंदर बाजार आया है जहां पर बाजार पहले बहुत काम कर चुका है। तो बाजार जनरली इस लेवल के ऊपर आने के बाद अगर 19,500 के नीचे भी जाता है तो 19,400 के आसपास सपोर्ट लेगा, और इसी तरीके से अगर बाजार 19,600 के आसपास जाए तो 19,600-630 के आसपास तो वहाँ रेजिस्टेंस लेगा। तो मुझे लगता है कि कल 19,400 से लेकर 19,630 की भी जो रेंज है उसके आसपास काम करेगा, और इस रेंज में ही हम ट्रेड एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो कल हमारा जो व्यू है वो साइडवेज है, और हमें लग रहा है कि क्योंकि 3 दिन वीकली एक्सपायरी में है बैंक निफ्टी की, क्योंकि कल बाजार खुलेंगे, फिर 3 दिन की छुट्टी है, मंगलवार को फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, बुधवार को जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि कल जो है हम एक साइडवेज ट्रेड जो है एंटिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज एल&टी, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड और एसबीआई जैसे शेयर्स तेजी में थे। केवल 6 ही शेयर्स निफ्टी में तेज थे और बाकी शेयर्स जो है कमजोरी दिखा रहे थे। रिलायंस कल की तेजी को संभाल नहीं पाया, रिलायंस कमजोर हो गया आज। इन्फोसिस, आईटीसी, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस भी कमजोर थे। इसके बाद एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशो आज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी, और बहुत समय के बाद इस तरीके की एडवांस डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिली है। और एल&टी, पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, ओएनजीसी एंड एसबीआई, तो ये 7 शेयर्स थे जो पॉजिटिव थे, और 3+3+1, क्योंकि एसबीआई तो देखिएगा लास्ट में माइनस था, लेकिन मैं इसलिए मैं 6 बोल रहा था। तो यहाँ पे 6 आप 7 लगा लीजिए, 7 शेयर्स प्लस में थे,
बाकी 43 शेयर सब माइनस में थे। ICICI बैंक ने देखिएगा बहुत कोशिश की बचाने की, फ्लैट रहने की। HDFC बैंक ने भी बहुत कोशिश की फ्लैट रहने की, लेकिन जो बाकी जो बैंक्स हैं उन्होंने इतना ज़्यादा कमजोरी नहीं दिखाई। जो कमजोरी बाकी आई वो बाकी बैंकों की वजह से आई। बैंकों ने तो आज देखिएगा निफ्टी को संभाला काफ़ी। अगर बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते तो निफ्टी में फॉल थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर हो जाता। तो अब अगर हम देखें टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, LTI, माइंट्री, विप्रो, महिंद्रा महिंद्रा, डीवीज लैब, HDFC लाइफ, ये सब कमज़ोर थे। अब लार्ज कैप स्टॉक्स में मैंने कल IT में बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि इनमें शायद ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, जिसमें मेरा इन्फोसिस और TCS जो है प्रमुख है। लेकिन फिर भी आज देखिएगा टेक महिंद्रा और LTI माइंट्री में हमारी एंटिसिपेशन के विपरीत जो है, LTI माइंट्री में शायद और भी करेक्शन हो सकती है क्योंकि वैल्यूशंस थोड़ी सी रिच है, लेकिन टेक महिंद्रा की वैल्यूशंस और जो बाकी इन्फोसिस की या TCS की जो वैल्यूशंस है वो इतनी मतलब नहीं ख़राब है कि शायद और करेक्ट हो। तो वहाँ पर एक बॉटम फिशिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से इंडेक्स डॉलर का, यानी कि डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से मजबूत हुआ, उससे ऐसा भय का माहौल जो है US मार्केट में हो सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की US मार्केट के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी कि जब डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो अमेरिका के बाजार खराब करते हैं। तो वही डर जो है आज आपको देखने के लिए मिला जो IT पैक्स थे उसके अंदर। और वैसे भी देखिएगा एक ऑपरेटर गेम होता है, एक्सपायरी कहीं ना कहीं आज इस बार मंदी वालों के हाथों में थी और यही हमने आपके साथ चर्चा की थी और वही हुआ भी। अब अगर हम आगे देखें भाई निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक में तो आज कुछ गिरावट हुई नहीं, 0.64 है। मतलब जब इतना बड़ा एक बिल्कुल ट्रेंडिंग सेल ऑफ होता है निफ्टी में और उस दिन बैंक निफ्टी जो है आउट परफॉर्म करे निफ्टी बैंक, तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि निफ्टी बहुत कम गिरा है। अब कैंडल यहाँ पर भी बड़ी रेड कैंडल बनी है, लेकिन इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं है जितनी निफ्टी में है। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी एक बेस के आसपास है, तो यहाँ से बाजार हो सकता है देखिएगा 44,000 के इर्द गिर्द जाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा मानना यही था, हम एक्सपायरी पे ये कह रहे थे कि 44,000 के आसपास जो है होगी। हालांकि वहाँ पे नहीं हुई, 44,268 तक गया, पर काफ़ी हद तक हमारी जो उम्मीदें थी वो निफ्टी में तो पूरी होती हुई नजर आई, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी चूक गई। लेकिन फिर भी जो हमारा एंटिसिपेशन था वही हम देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये पूरा दायरा है जहाँ पर निफ्टी बैंक की बहुत अच्छी सपोर्ट है। तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि जहाँ पर भी अब निफ्टी बैंक 44,000 के आसपास जैसे ही जाएगा वहाँ पर बाजार सपोर्ट लेगा, तो वहाँ से बाउंस की उम्मीद बनती है। 44,500 पे अच्छी साथी कॉल रेटिंग हो रखी है, वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। तो कल हमारा निफ्टी बैंक पर भी एक रेंज बाउंड ट्रेड ही हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। एक्सिस बैंक और SBI दो बैंक थे जो तेजी में थे, बाकी सभी बैंकों में आपको गिरावट देखने के लिए मिली। अब ये जो गिरावट है, अब ये जो गिरावट का जो रुख है, बहुत लोग अब कहेंगे आपको कि जी अब ये कंटिन्यू रहेगा, अब ये गिरावट और बढ़ सकती है। बट देखिएगा जहाँ पर भी निफ्टी में बात करें, बैंक निफ्टी में भी, तो मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं जहाँ पे ये बाजार अभी काम करेगा। तो निफ्टी बैंक भी अगर हम देखें तो हम इसमें यही उम्मीद कर रहे हैं कि जहाँ पर बाजार मान लीजिएगा नीचे की तरफ जाता भी है तो वहाँ पर क्या होगा, एक बेस बनेगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ पर जो लोग फंसे हैं वो जो है अपनी पोजीशंस काटनी कुछ। तो हमारा जो है निफ्टी बैंक पे भी एक रेंज बाउंड ट्रेड है। एक्सिस बैंक और SBI को छोड़ के सारे बैंक जो है माइनस में थे। आज FIIs ने एक बहुत अच्छी सेलिंग की है, 3364। उन्होंने पोजीशंस बना रखी थी जो हम चर्चा भी कर रहे थे और पूरे महीने बेचते रहे। और वहीं पर DIs को देखें तो 2711 करोड़ की जो है बाइंग की, इन्होंने ही पूरे बाजार को आज बचाया। FIIs के इंडेक्स फ्यूचर्स में जो है डेटा कल के हैं, आज डेटा अभी तक तो आए नहीं थे जब हमने वीडियो स्टार्ट की है। पुट कॉल रेशो भी जो है नॉर्मल है, न्यूट्रलाइज है, तो ये गिरावट के संकेत नहीं दे रही हैं दोनों, तो ये भी हमें साइडवेज के ही संकेत मिल रहे हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $95 के इर्द गिर्द जो है अब काम करना शुरू कर दिया उसने। ऑप्शन चेन के डेटा में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि 19,500 पे आज की गिरावट के बावजूद भी एक अच्छी राइटिंग निफ्टी के अंदर थी, तो 19,500 भी एक इमीडिएट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस के मामले में देखें तो जो राइटिंग हुई है वो 19,600 के आसपास हुई है, इर्द गिर्द 54,000 कॉन्टैक्ट्स, तो अभी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है नहीं। उसका 19,700, तो एक ब्रॉडर रेंज निकल कर आती है 19,700 से लेकर 19,400, जहाँ पर कि 35,000 कॉन्टैक्ट है। नैरो रेंज में अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि शायद नैरो में कल काम निबट जाए, तो 19,500 से 19,600 के बीच में बाजार रहने की संभावना है। नीचे की तरफ 19,480 तक आप जा सकते हैं।
और अगर यहाँ पर हमें एक रेंज बाउंड की हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और ट्रेंडिंग मार्केट अभी नहीं देख रहे हम क्योंकि आज एक ट्रेंड था निफ्टी में। लेकिन क्या होता है कि जनरली जब इस तरीके का होता है तो जो लोग अभी तक बाजार को रोक के बैठे, तब देखिएगा ध्यान से समझिए, मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ। अब जो लोग बाजार को रोक के बैठे थे क्योंकि एक्सपायरी में पोजीशन पूरे महीने की बनी होती है, तो अगर सेलर ने वहां पर एक्सेसिव माल दिया है तो ऐसा हो सकता है कि जो बायर है वो थोड़ा सा पैनिक में आ जाए क्योंकि उसके पास बहुत सारा माल इकट्ठा हो गया है। तो बाइंग इन लेवल्स पर ना आए, बाइंग्स और थोड़ी सी नीचे जाके आ जाए जहां पर कि नए बायर्स जो है एक्युमुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो वो हम उम्मीद कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें नीचे के लेवल्स पर बाइंग लग रही है। अगर बाजार नीचे जाए तो ऊपर के लेवल पर हमें सेलिंग लग रही है, क्योंकि अभी जो बाजार का जो आउटलुक है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड $95 के आसपास पहुंच गया है, डॉलर इंडेक्स 106 को क्रॉस कर गया है, इंटरनेशनली या ग्लोबल मार्केट में कोई संकेत अभी पॉजिटिव आ नहीं रहे हैं, इन्फ्लेशन यूएस में कम होने की बात हो नहीं रही है, तो इंडिया की बॉन्ड मार्केट है वहां पर भी आपको रिलीफ ज़्यादा लंबा मिल नहीं सकता है। इसके अलावा जो रिजल्ट सीजन है वो भी आपके सामने खड़ा है, तो रिजल्ट से कोई बहुत उम्मीदें नहीं है, तो नॉर्मल या न्यूट्रलाइज रिटर्न रिजल्ट आता है। तो पिछले 2 क्वार्टर में रिजल्ट जो जैसे भी आए, खराब रिजल्ट आए तो भी बाजार ने रिएक्ट ज़्यादा किया नहीं। तो इस बार अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में जो रैली हो चुकी है, उसके बाद अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो बाजार जो है हमें ओवरऑल एक साइडवेज लग रहा है। कोई भी सेल ऑफ अगर आपका आता है बाजार में अब, तो वो जो है उसकी शुरुआत आपको स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर से मिलेगी। अगर स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर्स में सेलिंग एक बार शुरू हो गई तो फिर शायद वो इंडेक्स को भी थोड़ा और परेशान कर सकती है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी 44,300 के इर्द गिर्द ही जो है मामला, ज़्यादा ऑप्शन चेन की डेटा है नहीं। 44,500 पे एक अच्छी राइटिंग है कॉल साइड में। पुट साइड में देखिएगा जनरली 44,000 पे होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं है। तो हो सकता है कि बाजार 43,800 और 44,000 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करे, कल नहीं तो मंगलवार को हो सकता है। तो जो रेंज है, नैरो रेंज हमें लग रहा है 44,000 से 44,500, ब्रॉडर रेंज हमें लग रही है 43,800 से 44,800। बाजार में हम एक न्यूट्रल ट्रेड एंटिसिपेट कर रहे हैं, बाजार में दोनों साइड के मूव्स आने की हमें उम्मीद है। और यहाँ पर बस केवल आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।